जय माता दी। भारत माता की जय। वंदे माता। आजकल का कलयुग में क्या क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं। अभी आया ये नीट स्कैम। ये नीट स्कैम इतना नीटली किया है कि किसको समझ में नहीं आता। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, और इसके बारे में जब तक मेरे पास पूरी जानकारी आएगी, कौन क्या है इसमें बोलूंगा नहीं, एनआईटी क्या है इसके बारे में भी कुछ बोलूंगा नहीं। लेकिन एजुकेशन सिस्टम कितना करप्ट हो गया है इसके बारे में बोलूंगा। मुझे याद है मेरे पिताजी बोलते थे कि उनकी ज़माने के टीचर्स इतने पैशन से फ्री में एजुकेशन देते थे, फ्री में घर पे बच्चों को सिखाते थे कि वो खुद भूखे मरते थे, मतलब बहुत तकलीफ में रहते थे। एक टाइम का निवाला भी मुश्किल हो जाता। बाद में जब मैं बचपन में था तो हमारे अगल बगल वाले ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट किए। आपके घर बम्बई के रूम में, एक लिविंग रूम में 10-20 स्टूडेंट को लेके बच्चों को पढ़ाते थे, ठीक है। और इतना डिपेंड हो गए स्टूडेंट्स बोले तो पेरेंट्स, कि अपने को बच्चे को कंपटीशन में डालने के लिए उनके पास टैलेंट हो के खुद पढ़ने की क्षमता होने के बाद भी ट्यूशन क्लासेस डालते थे। ये हो गया। शॉर्ट में बोलूंगा, संक्षिप्त में बोलूंगा, कुछ कुछ अंग्रेजी वर्ड में इसलिए बोलूंगा क्योंकि लोगों को अंग्रेजी शब्द की आदत हो गई, क्योंकि ये खुद को अंग्रेज समझने लगे। तो धीरे धीरे ट्यूशन क्लास पे डिपेंड हो गई, फिर क्लासेस आया। जैसे बहुत जगह मुंबई में ये क्लास वो क्लास, चाटे क्लास वो क्लास आना चालू किया, और ये अच्छे स्टूडेंट को लेते थे जो अच्छे रैंक होल्डर है, और इनको अच्छे नंबर्स दिला के बोस्ट करते थे, मतलब घमंड में बात करते थे हमारे स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में आते, डिस्टिंक्शन आता है, क्या क्या करके बोल बचन करते थे। मैं तभी भी बचपन में बोलता था, आप ऐसे स्टूडेंट को लीजिए जो डल है, जो एवरेज है, आप उसको उसका लाइफ बना के बताइए। आप खुद अच्छे स्टूडेंट को लेके पास करवाते और बाद में बोल बचन करते हैं कि मैंने हमारे जो स्टूडेंट है ये डिस्टिंक्शन है या मेरिट लिस्ट होल्डर है, उनका ऐसा बैनर्स में नाम डालते थे। अरे भाई, आप एवरेज स्टूडेंट को करके बताओ, एवरेज स्टूडेंट को डिस्टिंक्शन या मेरिट लिस्ट में लेकर बताओ, बाद में बोल बचन करो। नहीं, बहुत फीस लेते थे, इनका नाम बढ़ता था, नेक्स्ट ईयर और इनकी फीस बढ़ती थी। ये है क्लासेस। बाद में बायजूस आया, बायजूस का आपको मालूम है अभी ये नीट स्कैम का। लेकिन इसके बीच में आप ये भूल गए, लोग ये भूल गए कि मेडिकल स्टूडेंट को डोनेशन कितना देना पड़ता है। मेडिकल स्टूडेंट जो है, पुलिस का भर्ती होने को कितना पैसा देना पड़ता है, तो करप्शन होएगा कि नहीं ये बताओ। अभी मेडिकल स्टूडेंट को इतना डोनेशन देना पड़ता है एग्जाम्स के लिए, अपना कॉलेज में बैठने के लिए, अपेयर होने के लिए, तो आप समझिए कि डॉक्टर बनने के बाद वो पैसा वसूल करने को देखेगा कि नहीं। पुलिस बनने के लिए उसको पैसा भरना पड़ता है, तो पैसा वसूल तो करेगा, वो बिजनेस स्ट्रेटेजी हो गया है। एजुकेशन पहले से बिजनेस, मैं इतना पैसा दूंगा तो मैं बाद में इतना पैसा वसूल करूंगा। अभी एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर डायग्नोसिस तो करेगा, लेकिन आपको क्या मालूम है कि आप थोड़ी डॉक्टर है, आपके अंदर बीमारी क्या है वो बोलेगा तो हाँ में हाँ बोलना पड़ता है आपको। आपको फ्री मेडिकल कैंप बोलते, ध्यान से सुनिए, फ्री मेडिकल कैंप कुछ फ्री नहीं होता है। आपका डेटा उसके पास जाता है, वो आपको चेक करता है आपके शरीर में लीवर का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये लो वो लो करके आपकी कलाई हो जाती है, आपकी कलाई हो जाती है। आप फ्री मेडिकल कैंप बोलते हैं। लोगों के पास भगवान ने दिमाग दिया है लेकिन दिमाग नहीं वापरते है। फ्री मेडिकल कैंप करने वाले सही है, लेकिन जिन्हें फ्री मेडिकल कैंप है बड़े बड़े हॉस्पिटल में, नाम नहीं लूंगा, नहीं तो मेरे पे केस होंगे। आपको डायग्नोसिस करते, बाद में आप डॉक्टर नहीं, आपको जो बोलेगा आप डर के हाथ पे बोलेगा आपको लीवर का प्रॉब्लम है।
आपको वो टेस्ट करना पड़ेगा, वो टेस्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर आजकल ऑपरेशन से ज्यादा डायग्नोसिस में ही आपको कमा लेते हैं, टेस्ट में ही कमा लेते हैं। बाकी इनको ऑपरेशन करने का जरूरी नहीं है। लेकिन इनकी गलती नहीं है, इनके माँ बाप ने इनके एजुकेशन के डोनेशन के लिए इतने पैसे दिए, तो ये माइंडसेट होता है। अगर पुलिस में भर्ती करने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, तो आगे जाके क्या करेगा वो, वैसे ही पैसा वसूल करेगा। तो एजुकेशन सिस्टम ही खराब हो गया है, करप्टेड हो गया, उसका बेस ही करप्ट हो गया है। हाँ, ये सॉफ्टवेयर वाले जो होते हैं, इनको करप्शन का जो सैलरी अच्छा मिल रहा है, ये मिल रहा है, अच्छा कमा रहे हैं, इनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन डॉक्टर्स है या सिविल इंजीनियर्स है, बाकी जो है कॉलेज में इतने फीस देने पड़ते, तो पैसा तो उसको वसूल करना पड़ेगा। कोई सब साधु संत नहीं है भाई। करप्शन कैसा मिटोगे? ये अंग्रेज लोग ने गया है, ये ब्रिटिश है, ये गोरे लोग ने ये गया अपना करप्टेड सिस्टम ही बनाए कि ये सारे सिस्टम करप्टेड ही रहे। ये हमेशा करप्टेड रहे और इनका कंट्री कभी ऊपर नहीं है, इनका देश कभी ऊपर नहीं है। इनका माइंडसेट, इनका सबकॉन्शियस माइंड, देयर इज सब्जेक्ट कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड को ट्यून करके गए, क्योंकि कांग्रेस का फाउंडर अंग्रेज था। आपको झूठ लगता है तो देखिए, कांग्रेस का फाउंडर अंग्रेज है, ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है। और ये जाते वक्त इन्होंने अपना सिस्टम ऐसा ही बना लिया है। टीचर्स हो या हो, आजकल क्लासेस और ट्यूशन क्लासेस में कमा रही है। ये अच्छे स्टूडेंट को लेके उसको अच्छे मार्क्स दिलाते हैं। आप डल स्टूडेंट को लो, उसको अच्छा मार्क्स दिला, और बाद में ढिंडोरा पिटाओ कि हम लोग ने ये स्टूडेंट का लाइफ बना दिया। समझ में आया? तो मैं नीट का स्कैम क्या है, इसमें एनआईटी क्या है, वो मैं कुछ बोलूंगा नहीं। 720 आउट ऑफ 720, ये कहां से आया? ये कहां से आया? अभी और एक स्टूडेंट के बारे में बोलूंगा। स्टूडेंट का लाइफ बोला तो जब वो 10th में आता है तो वाई जंक्शन होता है। वाई जंक्शन बोला था उसका, अगर वो जैसे आप कार चलाते हो, आपके डायरेक्शन में वाई जंक्शन, एक राइट में जाता है एक लेफ्ट। जब आप अगर सही डायरेक्शन पे जाओगे तो आपका जर्नी है और राइट डायरेक्शन पे जाएगा। और अपने शायद रॉन्ग डायरेक्शन लिया, रॉन्ग डायरेक्शन लेते हैं, उसमें शायद यूटर्न भी बहुत कम लोग, लकी लोग को यूटर्न मिलेगा, लेकिन वो डेड एंड में जाएगा, खाई में जाके गिरेगा। तो 10th जो है ये वाई जंक्शन है। और ये पहले से कांग्रेस से सिस्टम बना है, ये सिस्टम को बदलना है। इनका जो एजुकेशन को जो डोनेशन मिलता है, खाली अमीर के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। लेकिन एक बात मैं स्टूडेंट की बोलूँगा, खाली जो बड़े बड़े कॉलेज से एजुकेशन आपका इम्प्रूव, आपका लाइफ बनता नहीं। ऐसा होता तो डॉक्टर अंबेडकर जी जो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख नहीं सकते। डॉक्टर अंबेडकर जी का आप लाइफ पढ़ोगे तो वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे। तो माँ बाप बोलते ये कॉलेज में जाएंगे, वो कॉलेज में जाएंगे, ये इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, इसका लाइफ बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको मालूम है स्टेट सिलेबस वाले भी बहुत अच्छा मार्क्स लेके आते हैं, डिस्टिंक्शन लेके मेरिट लिस्ट में आते हैं। ये इंटरनेशनल स्कूल, अभी इसके इंटरनेशनल स्कूल के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, मिर्ची लगेगी। इंटरनेशनल स्कूल में गलत आदत भी लगती है, ये सब आदत लगती है, मालूम है आपको। मैं इसका क्लियर नहीं, खाली एक्शन में बता रहा हूँ। अगर माँ बाप ने इनको अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में डाला उसका लाइफ बनाने के लिए, इसका अंग्रेजी अच्छा होने के लिए, इंग्लिश मैन बनाने के लिए, इंग्लिश लोग की आदत भी लगती है इसको। और एक बार ये आदत लग गई तो ये आदत से निकलने को बाहर होता है, उसका लाइफ संजय दत्त जैसा होता है। संजय दत्त तो बड़े बाप का बेटा है, बाहर निकल गया, सब नहीं निकल सकते, ये ध्यान रखिए।
और बड़े बड़े क्लासेस वाले बोलते हैं मैंने इसका ज़िंदगी बनाया, और छोड़ दीजिए बोल वचन, छोड़ दीजिए, डल स्टूडेंट को बना के बताइए, फिर मैं आपको मानता हूँ। और समझने वाले को इशारा काफ़ी है। अगर आपका बच्चों का ज़िंदगी बनाना है तो कॉलेज में माहौल कैसा है वो भी देखिए। आपने अच्छा डोनेशन दिया है, अच्छी कॉलेज की फीस दी है, उसकी अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का दिया है, लेकिन अगर इसको लगा या वो इंजेक्शन देना चालू किया तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो मैं नीट के बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, एनआईटी के बारे में इसमें क्या इन्वॉल्व है, जब तक मेरे पास थरो रिपोर्ट नहीं आया तब तक मैं बोलूँगा नहीं। शायद 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद आएगा, उसके बारे में बोलूँगा कि ये 720 आउट ऑफ 720 कैसा है। लेकिन कॉलेज में आप बच्चों को डालते हैं तो ये सोच के मत डाले कि इंटरनेशनल में इसका लाइफ होता है। इंटरनेशनल स्कूल से लाइफ नहीं होता है, कभी कभी उसका ज़िंदगी की बत्ती भी गुल हो जाती है। तो जो मैं बोला है उसको समझने की कोशिश कीजिए और ध्यान रखिए बच्चों के एजुकेशन। आप कौन सा कॉलेज में जाते हैं, उसके दोस्त लोग कैसा है, उसके ऊपर ध्यान रखिए। नहीं तो उसका वाई जंक्शन, अगर आपने राइट वाई जंक्शन में से एक राइट साइड बराबर नहीं चुना और लेफ्ट साइड में लेके गए तो शायद वो डेड एंड रहेगा, और ऐसा डेड एंड रहेगा कि बीच में उसको यू टर्न भी नहीं मिलेगा। और बस आज जो मैं बोला उसके बारे में सोचिए, समझिए। अगर आपको बच्चे की ज़िंदगी बनाने तो स्टाइलिश लाइफ नहीं, उसका लाइफ में ऐसा मोड़ लीजिए कि उसकी ज़िंदगी बन जाएगी, ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी। जय माता दी, भारत माता की जय, वंदे मातरम।